हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट, DSSB, KVS या किसी भी राज्य से संबंधित शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बंडूरा का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लगातार एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अल्बर्ट बंडूरा, इनका सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत है और इनका सिद्धांत क्या है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो दोनों को ध्यान रखिएगा अलग अलग। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सिर्फ सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो सकती है एग्ज़ाम के समय में। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। इनका देश भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है। समाज के अंतर्गत क्या क्या आता है? पर्यावरण, पास पड़ोस, घर परिवार के लोग, यही सब तो आते हैं ना। तो इससे आप जो कुछ भी देखेंगे सीखेंगे वही कहलाएगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम में अलग अलग नाम देकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो इनके सभी नाम को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अन्य नाम देखिए क्या है? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी अवलोकन अधिगम का सिद्धांत। अवलोकन कैसे? आप देखिए, परिवार में मान लीजिए भाषा वाला एग्जाम्पल ले लीजिए। जब एक छोटा बालक रहता है तो वह उसके परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसी का वह बच्चा अवलोकन करेगा, सीखेगा। तो ये क्या है? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। अनुकरण अधिगम यानी इमिटेशन लर्निंग। तो वही भाषा वाला एग्जाम्पल, जैसे घर परिवार के बड़े लोग बोलेंगे वैसे ही छोटा बालक भी बोलेगा, अनुकरण करके सीखेगा। आदर्श आधारित या प्रतिरूपित यानी मॉडलिंग। आदर्श आधारित कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए आपको या कोई छोटा बालक है, उसे क्रिकेटर बनना है, तो उसने सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मान लिया। आदर्श मान लिया तो वह सचिन तेंदुलकर के जैसा अनुकरण कर रहा है, उनका अवलोकन कर रहा है, उनका अधिगम कर रहा है। तो ये सब क्या हुआ? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो इसीलिए इसका अन्य नाम है आदर्श आधारित प्रतिरूपित यानी मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी। प्रेक्षणात्मक या निरीक्षणात्मक। प्रेक्षणात्मक या निरीक्षणात्मक यानी आप कुछ चीज़ निरीक्षण करके सीख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं, उसमें ध्यान दे रहे हैं कि ये कैसे सीखा जाएगा, ये सब है। अप्रत्यक्ष अधिगम का सिद्धांत यानी इनडायरेक्ट लर्निंग। जैसे मान लीजिए कभी कभी आप लोग कुछ ऐसा सीख लेते हैं जो आपको पता नहीं चलता, लेकिन समय आने पर वह याद आ जाता है कि इसे मैंने सीखा था या ये वस्तु मैंने कहीं पर देखी थी। आप एग्ज़ाम का ही ले लीजिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ जाता है जो आपने सिर्फ एक ही बार देखा हो, ऐसे सरसरी नज़र से देखा हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम टाइम में वह याद आ जाएगा कि हाँ ये मैंने देखा था, लेकिन आपने वहाँ पर क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाकर तो याद नहीं किया था, यानी प्रत्यक्ष अधिगम तो किया नहीं था, वह अप्रत्यक्ष था, जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन वह आपको एग्ज़ाम में याद आ गया।
तो यही है इनडायरेक्ट लर्निंग, ध्यान रखिएगा। अन्य नाम जरूर ध्यान रखिएगा, यह स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इनका प्रयोग देखिए, प्रयोग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। इनकी डॉल जो है यानी गुड़िया, उसका नाम याद रखिएगा, बोबो डॉल पर प्रयोग किया था। कब प्रयोग किया था? 1961 में प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 चित्र दिखाए थे, यानी एक बच्ची ली छोटी सी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उसे इन्होंने 3 चित्र दिखाए। एक चित्र दिखाया प्यार वाला, तो वह क्या है? अपनी गुड़िया को प्यार करेगी, यानी उसने चित्र देखा, उसका अवलोकन किया, उसका अनुकरण किया, तो वह अपनी गुड़िया से प्यार करेगी। फिर एक चित्र दिखाया समाज वाला, तो उसने उस चित्र में क्या देखा कि एक डॉक्टर था, वह गुड़िया के उपचार कर रहा था, यानी उसे कोई बीमारी थी तो वह उसका उपचार कर रहा था। तो उसी तरह उस बच्ची ने भी अपनी गुड़िया के साथ व्यवहार किया, तो उस चित्र का उसने अवलोकन किया, तभी तो वैसा व्यवहार किया ना। फिर तीसरा चित्र दिखाया हिंसात्मक, वहाँ पर हिंसा हो रही थी, तो उस बच्ची ने भी अपनी गुड़िया के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया, उसे फेंक दिया, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो ये है इनका प्रयोग, यानी जैसा बालक देखेगा उसी के आधार पर ही प्रयोग करेगा। यह चीज़ इन्होंने अपने प्रयोग में बताई है, ध्यान रखिएगा। इनकी जो डॉल है उसका नाम याद रखिएगा, बोबो डॉल नाम है। कब किया था? 1961 में किया था। अगला है, बंडूरा के अनुसार अधिगम के 4 चरण हैं। कितने चरण हैं? क्वेश्चन बनता है। बंडूरा के अनुसार अधिगम के कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं? अटेंशन अवधान, रिटेंशन धारण, रिप्रोडक्शन पुनः उत्पादन, मोटिवेशन अभिप्रेरणा। ये है बंडूरा के अनुसार अधिगम के चरण हैं, ध्यान रखिएगा। इसका क्रम पूछा जाता है, कभी कभी आपसे क्रम पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा बंडूरा के अधिगम का चरण है, कौन सा नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। समझिए इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। इसका मतलब क्या है? अटेंशन यानी अवधान यानी ध्यान, ध्यान। अवधान का अर्थ होता है ध्यान। जैसे समझिए, मान लीजिए आपको बंडूरा का ही सिद्धांत पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर गए, वहाँ पर आपने देखा, ध्यान दिया ना कि हाँ मुझे बंडूरा का सिद्धांत पढ़ना है, तो आपने अल्बर्ट बंडूरा वाली वीडियो ओपन की, ध्यान दी, फिर आपने उससे रिटेंशन यानी पढ़ना चालू किया, यानी धारण करना चालू किया। दूसरा चरण ये हो गया। तीसरा चरण क्या है? रिप्रोडक्शन यानी पुनः उत्पादन। पुनः उत्पादन कैसे? आपने पहले ध्यान दिया, फिर पढ़ लिया, फिर पुनः उत्पादन मतलब आपने जाकर प्रैक्टिस की, तो हाँ आपके प्रैक्टिस में क्वेश्चन सही हो रहे थे, यानी आपका पढ़ना ठीक था, आपको समझ में आया है। फिर मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कैसे? आप एग्ज़ाम हॉल में गए, वहाँ पर जो 2-3 प्रश्न आए थे अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से, वह आपके सभी सही हो गए। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ? मोटिवेशन मिला ना कि हाँ जो मैंने सीखा था वह मेरा सही हो गया सब। तो इस तरह ध्यान रखिएगा। अगला है अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के कुछ प्रमुख बिंदु। ये प्रमुख बिंदु जो हैं एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कथन के माध्यम से, तो सभी को अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा सिद्धांत अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है, तो कौन सा? बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बंडूरा को आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? आधुनिक संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके अनुसार या इनके सिद्धांत के अनुसार ना सीखना भी सीखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ना अप्रत्यक्ष अधिगम में, ना सीखना भी सीखना है। आपने चाहा नहीं लेकिन सीख लिया, तो ये इनका सिद्धांत बताता है।
कुछ और प्रमुख बिंदु देखिए। अधिगम के बाद भी व्यवहार में परिवर्तन आना जरूरी नहीं है। कैसे? एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान ही पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो अधिगम कर रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं आपने जितनी सारी चीज़ें पढ़ ली उसके माध्यम से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन उसी के अकॉर्डिंग ला लेंगे, नहीं ला पाएंगे। हर एक चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। कुछ चीज़ें तो हैं आप सीख लेंगे, लेकिन कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो वही यहाँ पर कहा गया है, अधिगम के बाद भी व्यवहार में परिवर्तन आना जरूरी नहीं है। यानी एकदम 100% परिवर्तन आ जाए यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम हमेशा प्रत्यक्ष सीखें, अप्रत्यक्ष भी सीख सकते हैं। जैसे कि इनके सिद्धांत का अन्य नाम है ही अप्रत्यक्ष लर्निंग। दंड एवं पुरस्कार का अधिगम पर खास प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सिद्धांत में दंड एवं पुरस्कार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने दंड एवं पुरस्कार को महत्व दिया है या नहीं दिया है? तो क्या नहीं महत्व दिया है? इस तरह से इस पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला है अभ्यास प्रश्न। बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? स्वचिंतन, धारण, पुनरावृत्ति, सार को दोहराना। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे प्रश्न बहुत आसान है, इसे मैंने वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने शिक्षक भर्ती से संबंधित बहुत सारे वीडियो जो हैं चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।